प्रधान जी से सभी लोग और आप आए और अहम फैसला जो भी विचार है वो रखें। भाई सामने नहीं देखो, वहां पर जाओ, वहां से वीडियो बनाओ, आप यहाँ पे बैठो। आदरणीय आज की सभा के आज के शिविर के अध्यक्ष महोदय नागर साहब, सभी सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, सभी उनके साथ आए, उनकी टीम, सामने बैठे मेरे सभी भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों, हमारी माताएं, हमारी बहनें बैठी हैं। एक राजा पे चढ़ाई कर दी किसी ने। उस राजा ने अपने कुल देवता को मनाना चाहा। कुल देवता को कहा कि जीत का आशीर्वाद दो। उस कुल देवता ने शर्त रख दी कि मेरे को एक बलि चाहिए, तब मैं आशीर्वाद दूंगा। एक आदमी की बलि चाहिए। राजा ने पंचायत बुला ली, सभा बुला ली, सबके आगे प्रस्ताव रख दिया सभा के बीच में कि कुल देवता ने को एक बलि चाहिए, दूसरे राजा ने चढ़ाई कर दी है, जीत का आशीर्वाद चाहिए। उसके लिए कौन बलि देगा? एक 80 साल का बुजुर्ग खड़ा हुआ। उसने कहा कि मेरी तो उम्र बीत बुत गई है, मैं बलि देने के लिए तैयार हूं। तो जैसे ही वो 80 साल का बुजुर्ग तैयार हुआ, उसको देख के एक आधी उम्र का आदमी 50 साल का खड़ा हुआ। उसने राजा से बेनती की कि राजा साहब, ये जो 80 साल का आदमी है, इसका बहुत तजर्बा है, हमारा अभी उतना तजर्बा नहीं है, युद्ध के अंदर तजर्बे की जरूरत है, इसकी बलि ना लीजिए, मैं बलि देने के लिए तैयार हूं। और जब वो बलि देने के लिए तैयार हुआ तो एक 20 साल का लड़का खड़ा हुआ और उस 20 साल के लड़के ने कहा कि महाराज मेरी बेनती सुनिए, ये जो 50 साल का आदमी है, इसका तजर्बा भी है, इसके शरीर में लड़ने की अभी ताकत भी है, और मेरा तो कोई तजर्बा है ही नहीं अभी, मेरी बलि लीजिए। तो कुल देवता सारा कुछ देख रहा था। कुल देवता खुश हुआ और उसने आशीर्वाद दिया कि जहां का जवान भी, जहां का अधेड़ भी, जहां का बुजुर्ग भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो, बलिदान देने के लिए तैयार हो, वो एक लड़ाई तो क्या, वो कोई लड़ाई नहीं हार सकता। पर साथियों, हमारे बीच में बहुत से वो भी होते हैं जो अच्छा भाषण देते हैं, अच्छी बहादुरी भी मारते हैं, लेकिन जब लट पड़ते हैं ना, सबसे आगे वही दिखते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी के टाइम पे बात है, एक डल्ला चौधरी था, उसने गुरु गोविंद सिंह जी को लाके एक बंदूक भेंट की और बंदूक भेंट करके
उनकी शरण में बैठ गए और बहादुरी मारनी शुरू की। कह रहा महाराज जी आपने हमें टाइम पे नहीं बताया, मेरे साथ तो बड़े पहलवान लोग हैं, मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे लड़ाके लोग हैं, हमारा तो बहुत बड़ा ग्रुप है, आप बताते हम आपकी लड़ाई में शामिल होते, छक्के छुड़ा देते दुश्मनों के। थे ही नहीं कुछ हमारे सामने, हम तो इतने बलवान लोग हैं हमारे पास साथ में। बड़ी बहादुरियां मारी, बड़ी बहादुरियां मारी। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि भाई अच्छा है, बहुत अच्छा है, धन्यवाद है आपका। आप अपने एक सेवक को बुलाइए, अपने एक आदमी को बुलाइए, ये जो आपने बंदूक भेंट की है ना, मेरे को टेस्ट करनी है, इसकी मार कितनी है। जब गुरु गोविंद सिंह जी ने ये कहा कि भाई अपने एक आदमी को बुलाइए, मेरे को बंदूक की मार टेस्ट करनी है, तो एक भी नहीं आया। लेकिन जब नहीं आया, डल्ला चौधरी कहता कि ऐसे कौन मरने के लिए आगे आता है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि जाओ बाहर जाइए, मेरा कोई सिख खड़ा होगा, बाहर फिर रहा होगा कोई, उनको बोलिए कि गुरु गोविंद सिंह जी ने बुलाया है, बंदूक की मार टेस्ट करनी है। बाहर दो सिख खड़े थे, एक वीर सिंह था, एक तीर सिंह था, बाप बेटा थे दोनों। और उनको जाके बताया कि गुरु गोविंद सिंह जी ने एक सिख बुलाया है, एक सिख को कहा है कि मेरे को बंदूक की मार टेस्ट करनी है, तो एक सिख वहां पे चले। वो दोनों घुड़ते घुड़ते वो उससे आगे, वो उससे आगे, वो उससे आगे। वो कह रहा है गुरु गोविंद सिंह जी को कह रहे हैं मेरे पे निशाना टेस्ट करिए, दूसरा कह रहा है मेरे पे निशाना टेस्ट करिए। झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं। पहले मैंने सुना था मेरा हक है पहले गोली खाने का। गुरु गोविंद सिंह जी ने डल्ले चौधरी को कहा कि मेरे पास लड़ाई में ऐसे ऐसे सिख थे, दूसरी बात, आज जो माहौल है, हम सिर पटक रहे हैं, लोग जाग नहीं रहे। ये तो बोल देते हैं हमारे में ये कहा है, हमारे में वो है, बहादुरी मार देंगे। लेकिन हकीकत ये है कि इस डील पे हमने कई प्रोग्राम कर, पीपड़ी में तो बहुत अच्छे इकट्ठे हुए, बहुत अच्छी संख्या हुई, लेकिन जो जागृति हमारे में आनी चाहिए थी वो आई नहीं, और सरकार पे हमारा डर हुआ। हाँ, पीपड़ी रैली में हमारी भिड़ने की तैयारी थी, लेकिन शायद ऊपर वाले को मंजूर नहीं था। 23 मार्च की भगत सिंह के शहीदी दिवस पे वो रैली रखी गई थी, और हमने कहा था कि भैया लठ पड़ेंगे, अपनी तैयारी करके सिर पे कफन बांध के। बहुत से लोग गए थे और बहुत से लोग लड़ने के इरादे से गए थे, लेकिन परमात्मा को मंजूर नहीं था। 21 तारीख को, 20 तारीख रात को मेरे को पता चला कि पुलिस अरेस्ट करेगी, तो मैं घर से निकल गया और अगले दिन सुबह मैं ब्यास डेरे पहुंच गया कि वहाँ पे आराम से 2 दिन रहेंगे, टाइम के टाइम आएंगे। लेकिन वहाँ पे बाथरूम में फिसल गया और कुल्ली टूट गई। तो वो दिन जो था वो पुलिस के लिए भी और हमारे लिए भी वो दिन टल गया। जो ऊपर वाले की मंजूर थी वो हुआ। लेकिन साथियों, अब इस कौम को जगाने के लिए, जो कौम सो रही है, अब इस कौम को जगाने के लिए हमें रास्ता नहीं छोड़ता। दोनों को जगाने के लिए सरकार की आत्मा भी जागे,
और हमारा ये वर्ग भी जारी। अब तक आंदोलनों में बहुत सी कुर्बानियां हुई हैं। पिछले ही आंदोलन में 750 कुर्बानियां हुई, 750 शहीदियां हुई, तब जाके जुल्म रुका। अब उससे बड़ा जुल्म, अब इसको रोकने के लिए कुर्बानियां देने की जरूरत है। अब हमको एक कुर्बानी चाहिए, केवल एक कुर्बानी चाहिए, और वो कुर्बानी जिस दिन वो शिष्टमंडल दिल्ली में आए, उस दिन हमें एक कुर्बानी देनी है, और वो कुर्बानी है जंतर मंतर पर आत्मदाह करना है एक आदमी को। अब वो कौन कर सकता है आप लोगों में से? बस वो एक कुर्बानी चाहिए। पक्का? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, कोई मेरी बात को मजाक में ले ले। दूसरा रास्ता हमारे पास नहीं है। कोई बात नहीं, सबका नंबर आएगा, एक की उसके अगले दिन, और फिर एक की उसके अगले दिन, रोज एक आदमी आत्मदाह करेगा। जितनों ने हाथ खड़े किए, इन सब के नाम नोट करिए, सबके नाम और नंबर यही बना लो, एक एक का नाम और नंबर नोट कर लेना। तैयार हो? और भाई उसके बाद जो है, फिर देश के अंदर जो भूचाल आएगा उस पे सरकार ध्यान कर ले। अगर सरकार की कोई इंटेलिजेंसी, अगर सरकार की कोई सीआईडी यहां खड़ी है तो सुन ले, सुन ले कि जिस दिन अमेरिका का डेपुटेशन भारत में आएगा, मेरे कहने से नहीं, जब ये कहे प्रधान जी ने कहा था नहीं कुर्बान होना है अपने देश के लिए। बैठिए बैठिए बैठिए। है जी, बहुत धन्यवाद, नाम नोट करिए। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। सबसे पहले केदार भाई साहब ने बोला है कि सबसे पहला नाम मेरा लिखिए। ये बहादुर बुजुर्ग देखिए, कोई नहीं, आपका भी नंबर आएगा। हाँ कोई बात, वो लॉटरी निकाल लेंगे, पर्ची निकाल लेंगे, जितने भाई नाम लिखवाएंगे पर्ची निकाल लेंगे। बैठ जाए। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। योद्धे हैं, ऐसे ऐसे योद्धे हमारे बीच में होंगे तो हम हारेंगे कहाँ? पर्ची निकाल लेंगे, जिसका नंबर पहले दिन आएगा वो पहले दिन आत्मदाह करेगा, जिसका नंबर दूसरे दिन आएगा वो दूसरे दिन आत्मदाह करेगा। सरकार सुन ले, हम सरकार को बता देना चाहते हैं, तुम्हारे पुर्जे खेड़ के रख देंगे। गुरनाम सिंह चुड़ूनी जिंदाबाद, गुरनाम सिंह चुड़ूनी जिंदाबाद। अगर तुमने देश के किसानों को बेचने की जरूरत की ना, तो पुर्जे खेड़ के रख देंगे मोदी जी। ये किसान सारे मरने के लिए तैयार हैं। बहुत से लोगों ने हाथ खड़े कर दिए थे, और डंडे खाने के लिए तो सारे तैयार हैं। डंडे खाने के लिए कितने तैयार हो गए? साथियों, बस हमारा यही फैसला था, यही हम आपसे सुनना चाह रहे थे, और यही हम यहाँ के शिविर से मोदी जी को संदेश देना चाह रहे थे, यहाँ की सरकारों को संदेश देना चाह रहे थे। ये करते हैं ना, हमें नजरबंद करते हैं घर में, वो हमारी शराफत है। अभी हमने इनको ट्रेनिंग नहीं दी, वरना पुलिस हमें घर में रोकेगी, हम पुलिस को घर में रोकेंगे। हाँ मिलेगा, मिलेगा। देखिए
देखिए, इस देश के अंदर रिकॉर्ड रहा है, भगत सिंह से लेके अब तक, भगत सिंह की कुर्बानी से लेके अब तक पूरा देश मर चुका है। भगत सिंह की हान का कोई जिंदा नहीं होगा, लेकिन भगत सिंह का नाम अभी जिंदा है। इसलिए जिंदा है कि उसने इस लोगों के लिए, इन गरीबों के लिए कुर्बानी दी थी। साथियों, जिस कौम के अंदर कुर्बानियां देने वाले लोग जिंदा हों, वो कौम कभी नहीं हारती। और मैं देश के बाकी संगठनों को भी बता देना चाहता हूं, अगर आप किसानों के लिए काम कर रहे हैं तो इस ट्रेड डील पर आगे आइए। हम पंजाब के किसानों से ही मीटिंग करेंगे, संगठनों से, उत्तर प्रदेश के संगठनों से ही मीटिंग करेंगे। हम खुला आह्वान भी करेंगे, अगर इकट्ठा आंदोलन करना चाहते हैं तो हम सबसे पिछली लाइन में खड़ने के लिए तैयार हैं। बाकी आके नेतृत्व संभाल लें। हमें चौधरी की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है अपने देश को बचाने की। हमें जरूरत है इस देश की आजीविका को बचाने की। मैं देश के सारे सेक्टरों से आह्वान करता हूं, मेरी वीडियो जारी होगी, मैं देश के हर संगठन के प्रतिनिधि से आह्वान करता हूं, मैं एक तरीक रख दूंगा, उस पर सारे आए, सारे इकट्ठे होकर लड़े, नीति बनाए। मुझे चौधरी की जरूरत नहीं है, मैं सबसे पिछली लाइन में खड़ूंगा। तो साथियों, आपने जो इतनी संख्या में अभी शहीदियां देने के लिए सहमति दी है, वो एक बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। गुरु गोबिंद सिंह जी के टाइम में 5 सिख निकले थे सिर देने वाले, 5 सिख, और उस वक्त की सरकार के पुर्जे खेड़ दिए थे। उस वक्त की सरकार की, जो खूंखार सरकार कहलाती थी। तब तो राजा का राज था, अब तो लोकतंत्र है, पुर्जे खेड़ दिए थे। और यहां तो बहुत से लोग कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं। तो समझ ले मोदी सरकार, और मैं बेनती करूंगा कि जिन जिन भाइयों ने हाथ खड़ा किया है वो एक बार सबके नाम नोट, सबके पूरा एड्रेस कंप्लीट और टेलीफोन नंबर, ये एक बार नोट करो। लेकिन इसमें एक मैं बेनती ये करूंगा, एक बेनती मैं ये करूंगा कि अपनी मर्जी से नहीं जाना किसी ने, सबसे पहले जाना तब है जब हम कहेंगे, जब हम कहें। क्योंकि बिना रणनीति के लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। 75% काम रणनीति करती है और 25% काम सेना करती है। हमें रणनीति के साथ लड़ना है, और वो रणनीति जो है वो पब्लिक में ओपन नहीं करी जा सकती, उसके लिए थोड़ा सीक्रेट रखनी पड़ती। इसलिए मैं इन शहीद, जिंदा शहीद इनको कहूंगा, जो ये जिंदा शहीद आज पैदा हुए हैं, इन जिंदा शहीदों को मैं ये कहना चाहूंगा कि हमने प्लान से, स्कीम से एक रणनीति बना के जो है इस सरकार को झुकाना है, लड़ना। आपने हमारी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक एक आदमी को आके अपना नाम लिखवा दे। मैं फिर कह रहा हूं, मेरी बात का मजाक मत मानना, मेरी बात का मजाक मत मानना। मैं असलियत कह रहा हूं कि वहां पे आत्मदाह करना पड़ेगा, और एक के बाद दूसरा, और दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, जब तक ये मोदी का नाक नहीं रगड़वा देंगे हम कुर्बानियां देते रहेंगे।
इसलिए ये कहना चाहता हूँ, उस दिन का आदेश है, उस दिन मैं जिंदा रहूँ या ना रहूँ, अगर ये अभी आदेश करें तो मैं भी आत्महत्या करने के लिए तैयार हूँ। नहीं, अब नहीं करनी, मौके पे करनी है आपकी